दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देख आप शोक जरूर होने वाले हो। ये बॉलीवुड की नहीं बल्कि हॉलीवुड की मूवी होने वाली है, जिसमें एक बच्चे और माँ का अफेयर दिखाया गया है। अपनी मोम की इसी हरकतों को देख वे बच्चा भी उस माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। पूरी मूवी की कहानी आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। पोलैंड के एक गांव में एक मोम और उसका बच्चा पैट्रिक रहते हैं उस गांव में। इस गांव की पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट जगह है। पैट्रिक के फादर वहां से काफी दूर जॉब करते हैं। मॉम और पैट्रिक को यहाँ पर अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक आरंभ से ही यहाँ पर अकेला रहा है, इसलिए वे खुद को काफी अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया उसकी माँ है। वो अपनी मदर के साथ ही खेलता है, वो अपनी मदर के साथ ही साइकिलिंग करता है और वो अपनी मदर के साथ ही स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है। वे गेम खेलता है उसका और कोई दोस्त है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया मॉम ही है और अपनी मॉम के साथ गांव की ट्रेन के साथ साइकिल से रेस भी लगता है। वो उसका रोज का रूटीन था। पैट्रिक की दुनिया जैसे मॉम ही है। पैट्रिक की दुनिया उसकी मॉम की इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी मोम का रिलेशन ठीक वैसा ही है जैसा हर बच्चे का रिलेशन अपनी मॉम के साथ होता है। वात्सल्य से भरा और प्यार से भरपूर। इस रिलेशनशिप में किसी गैर की कोई जरूरत नहीं थी। पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तो तब मच गई जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आने लगे। पैट्रिक यहाँ पर किसी से क्लोज नहीं हो पाया क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा करता था। इसलिए उसे दूसरे से फ्रेंडशिप करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो देखता ही कि उसकी माँ रोज रात को कहीं बाहर जाने लगी है। पैट्रिक ने शुरुआत में इन चीजों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की मॉम को रात को रोज एक फोन आता और पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को अकेला छोड़कर चली जाती। पैट्रिक उसकी मॉम का इंतजार करता। कभी उसकी मॉम रात को लौटती नहीं थी, कभी रात को देर से लौटती थी। पैट्रिक को थोड़ा टाइम देकर बहाना बना लेती थी कि कल सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती थी। धीरे धीरे पैट्रिक को अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन होने लगा था। वो अपने अकेलेपन से गो अप नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैट्रिक के कोई फ्रेंड भी नहीं थे। अगले दिन वो उठकर देखता है कि उसके घर पास में कोई नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन बिताने के लिए यहाँ आए है और पास में ही कहीं रहने लगी है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डिफिकल्ट टीनेजर की तरह उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। पैट्रिक की मॉम फिर से घर के बाहर जाने लगती है और पैट्रिक को बुरा लगता है। इस कारण वे जूस से भरा ग्लास वो अपनी मॉम के कपड़ों पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे काफी डांटने भी लग जाती है। उसकी मॉम उसके अंदर की बात को नहीं समझ पा रही थी कि वे कितना अकेला है, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे कपड़े चेंज कर वे रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। पैट्रिक उसकी मॉम का पीछा करता है और वे पता लगाना चाहता है उसकी मॉम कहाँ जाती है। पैट्रिक को कुछ देर जाने के बाद पता चलता है कि वे हमेशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। पैट्रिक को अपनी मॉम के पीछे जाते समय एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है जो सड़क पर अकेला दिखाई देता है। जो उसे देखने पर पता चलता है कि उसे भी उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया है। वो सोचता है कि वो हिरण का बच्चा भी पूरे जंगल में अकेला गुम रहा है और पैट्रिक भी पूरे गांव में समर वेकेशन में उसकी माँ के बिना अकेला पड़ गया है। पैट्रिक ने हिरण के बच्चे को देख संतुलना मिली, जिससे वो अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयारी हो गया और वो पास आए लड़की माइका से बात करने लगा। और वो थोड़ी देर बात करने के बाद वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और वो खुद भी काफी अकेला महसूस करती है। माइका और पैट्रिक के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक जो सारी चीजें अपनी मॉम के साथ किया करता था, अब वो माइका के साथ करने लगा है। साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, लेक के बीच खेलना, अब उसे माइका के साथ मजा आने लगा। अब वो माइका से अपना दुख सुख बोल पाता। अब उसे अपनी माँ की यादें भी कम आने लगी।
अगले दिन वो औरत आई जिसके पति के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा था। वो पैट्रिक के सामने रोने लगी और पैट्रिक उसके लिए खाने पीने की चीजें लाने लगा। उसके जाने के बाद पैट्रिक के फादर का फोन आया, लेकिन पैट्रिक की मॉम उसके अफेयर के बारे बताने पर कसमें दे देती है। जैसे ही फोन कटता है वैसे ही वे वापस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने के लिए झगड़ने लगती है पैट्रिक से। पैट्रिक के लिए एकमात्र सहारा उसकी नई दोस्ती बनी माइका ही थी। लेकिन पैट्रिक और माइक रास्ते से आ रहे होते हैं। वहां पर एक बड़े लड़का का एक ग्रुप आता है जो पैट्रिक से काफी बड़े होते हैं। उसमें से एक बड़ा लड़का माइका के साथ जबरदस्त करता है। पैट्रिक काफी छोटा होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है। अगले दिन जब वो अपनी मॉम का पीछा करते हुए वो आगे जाता है तो वे देखता है कि वे बड़ा लड़का और माइका एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसको देख पैट्रिक को लगा कि अब उसकी जिंदगी फिर से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वो काफी मायूस हो जाता है। वे घर पर भी अपनी मॉम का इंतजार कर रहा होता है कि आकर वे मेरे साथ टाइम बिताएंगी, लेकिन वे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद थकी हारी आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसे माइका मिलती है और वे कल शाम के लिए पूछता है कि कल रात को उस लड़के ने जबरदस्ती की थी क्या, और माइका डर के भाग जाती है और पैट्रिक माइका के पीछे जाता है और वे कहता है कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है क्या। ये सुन माइका रोने लगती है। पैट्रिक समझ जाता है कि माइका के साथ जबरदस्ती की है। वे सीधा उस बड़े लड़के से लड़ने चला जाता है और जाते ही और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन छोटा सा बच्चा है, वे बड़े लड़के को पीट नहीं सका। वे कुछ नहीं कर पाता है। उसकी माँ का उसके साथ वक्त न बिताना और माइका से नाराज होने के कारण वे पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। वे काफी डिप्रेशन में चला गया था। वे पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसी दिन उसकी मॉम का भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो चुका था। वो रो भी रही थी जैसे पैट्रिक की मॉम का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया हो। पैट्रिक की मॉम काफी उदास रहने लगती है, लेकिन पैट्रिक अपनी मॉम के साथ रहकर काफी खुश नजर आता है। उसी रात अचानक उसके फादर उनसे मिलने आते हैं और उनके लिए काफी गिफ्ट भी लाते हैं। अब पैट्रिक को लगने लगा कि अब उसका समर वेकेशन अच्छी तरह से होगा, क्योंकि उसके फादर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ समर वेकेशन जरूर बिताएंगे। पैट्रिक के फादर उनकी फैमिली के साथ खूब टाइम बिताते हैं। पैट्रिक अपनी मॉम और डैड को एक साथ देखकर काफी खुश होता है। और एक दिन खेलते खेलते पैट्रिक के डैड उससे पूछते हैं कि उसकी मॉम का मेरे यहाँ मौजूद नहीं होने पर किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था, लेकिन पैट्रिक ने मॉम के साथ प्रॉमिस कर रखा था। इस कारण वे डैड को कुछ नहीं बताता। लेकिन पैट्रिक के डैड को पैट्रिक की मॉम के साथ जिस बंदे का अफेयर था, उसकी पत्नी ने पैट्रिक के डैड को सब सच बता दिया था। इस कारण पैट्रिक के डैड उन छोड़कर वापस चले गए थे और पैट्रिक की स्कूलें भी खुल चुकी थी। पैट्रिक अपनी मॉम से नाराज था और वे दोनों नहीं बोल रहे थे। पैट्रिक फिर से अकेला हो चुका था। अब वो स्कूल में भी दोस्त बनाने में डरता था। अब मॉम आगे जा रही है और पैट्रिक पिछ रहता जा रहा है। फिर एकदम पैट्रिक की मॉम की नजर पैट्रिक पर पड़ती है। पैट्रिक ट्रेन के सामने है। पैट्रिक की मॉम जोर से चिल्लाती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा कौन है, या वो आदमी जिससे वो रोज रात को मिलने जाती है, या वो जिसे वे टाइम नहीं देती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेन थ्योरी जाननी है। हम मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में।